इस वक्त क्या इशू है जो रिजॉल्व नहीं होके दे रहा है, जिसकी वजह से हादसात भी ज़्यादा हो रहे हैं? और क्या आप समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये इशूज़ रिजॉल्व होने पर जा रहे हैं जिस तरीके से हुकूमत कर रही है कार्रवाइयाँ? जब शेख साहब आए थे, हमें शेख साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनका मेन जो फोकस रहा है अब तक, वो ज़्यादा से ज़्यादा नई ट्रेनें चलाने का है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जो आप अगर एक सड़क जो है वो ऑलरेडी ख़राब हो और उस पर आप ट्रैफिक पे ट्रैफिक उसको बढ़ाते जाएं, तो आप पहले सड़क को ठीक करेंगे या वहाँ पे ट्रेनों की तादाद बढ़ाएंगे या ट्रैफिक की तादाद को बढ़ाएंगे। तो इसी तरह रेलवे में भी ऐसा ही हो रहा है। जो आपका ट्रैक है 1872 किलोमीटर का, जो कराची से पेशावर तक है, जिसको अब वो ML1 में रिप्लेस करेंगे, जो सी पैक के अंडर जिसको उन्होंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक वो पुराना ट्रैक है और वो जगह जगह से ख़राब है। ज़्यादातर जो हादसा है वो लाहौर और ये सक्खर के दरमियान और सक्खर से कराची के दरमियान हो रहे हैं। इसी तरह आपकी जो लाहौर से पिंडी ट्रैक है वो भी तकरीबन ख़राब है। आपके जो सारी ब्रांच लाइंस हैं वो सारी ख़राब हैं। इसके बावजूद आप इनको तो ये चाहिए था कि जो इनके पास एग्जिस्टिंग ट्रेन्स थी, एग्जिस्टिंग स्टफ था, उसको पहले ठीक करते, उनकी ऑक्यूपेंसी को बेहतर करते, उनके मामलात को ठीक करते। इन्होंने कम से कम 25 से 30 ट्रेनें नहीं चला दी। उससे आपके मसाइल में इजाफा हुआ है। आपके पुराने ट्रैक पे रेल ट्रैफिक कंजेशन पैदा हो गया है। और इसके साथ साथ आपके 25 से 30 हज़ार लोग पहले ही शार्ट हैं, वो आपके पास है नहीं है। हैज़र्डली सारा काम हो रहा है, ट्रेनें पे ट्रेनें चलती जा रही हैं। और उसका सबसे बड़ा नुकसान एक और हुआ है कि आपने जो नई ट्रेनें चलाई हैं, आपके पास जो पहले से फालतू जो एडिशनल इजाफी जो कोचेस पड़ी हुई थी, जो उस सूरत में इस्तेमाल होती हैं जब कोई एमरजेंसी हो जाए और ट्रेन को टाइम पे चलाया जा सके, वो इस्तेमाल की गई। उनको रिफर्बिश किया गया, रिफर्बिश करके नई ट्रेनें चला दी। इसके बावजूद इसके बाद आप में इतने सीवियर इस वक्त क्राइसिस हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता। और ये बिल्कुल फैक्ट है। और रेलवे के जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त ज़बरदस्त वो यही कह रहे हैं कि ये ट्रेनें नहीं चलनी चाहिए थी। उन्होंने शेख साहब को मशवरा दिया। शेख साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी कई दफ़ा कहा कि तमाम रेलवे ऑफिसर्स मेरी इस बात से मुखालफत करते हैं कि नई ट्रेनें ना चलाई जाए, लेकिन मैं ये ट्रेनें चलाऊँगा। उससे वो ये क्लेम करते हैं कि मैंने 4-4.5 अरब रुपए जो है उसके रेवेन्यू में इजाफा किया है। लेकिन इसके साथ साथ देखें कि इस रेवेन्यू के इजाफे के साथ साथ आपका जो ट्रैक सिस्टम के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डेली ड्रेलमेंट्स हो रही हैं। कोई हफ्ता ऐसा नहीं है कि उसमें 2-3 ड्रेलमेंट्स ना होती हों। कोई दिन ऐसा नहीं है कि कोई बुरी खबर ना। आज इस एक्सीडेंट के अलावा मैंने एक ये जो आपका लाहौर रावलपिंडी सेक्शन है, इस पर एक ड्रेलमेंट भी हुई है एक गुड्स ट्रेन की, एक ऑयल ट्रेन की। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने सीरियस है। मगर शेख रशीद साहब, बतौर मिनिस्टर रेलवे अगर मेहनत कर रहे हैं और मसला फिर ML1 का है, जब वो अगर हो जाता है मसला रिजॉल्व, उसमें टाइम तो लगेगा, तो फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं वो हल नहीं हो जाएंगे और फिर आगे जाके चीज़ें ठीक नहीं हो जाएंगी? नहीं, देखिए ML1 तो जब आएगा ना, वो तो अभी उसका इन्होंने सारा उसकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल की है, उधर से पैसे आएंगे फिर वो बनेगा। लेकिन यहाँ पे इनको ये चाहिए था, मेरे ख्याल के मुताबिक, हो सकता है शेख साहब सही कह रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक इनको फोकस करना ये चाहिए था कि जहाँ जहाँ पे आपके जो बड़ी बुरी जिनकी कंडीशन है, ट्रैक के मुख्तलिफ स्ट्रेचेज हैं जहाँ पे ज़्यादा हालत ख़राब है, तो उनको ये ठीक करते हैं ताकि ये ड्रेलमेंट्स एक्सीडेंट्स रुकें। के आज का ये जो एक्सीडेंट, ये कोई उसकी ट्रैक की वजह से नहीं हुआ। रिपोर्टेडली यही हुआ है कि वहाँ पे सिग्नलिंग सिस्टम का कोई फॉल्ट है, और ये मेरी इतलात के मुताबिक ये डिफेक्टिव सिग्नल सिस्टम की वजह से हुआ है। और ये जो सिग्नल सिस्टम था ये गुज़श्ता 2-3 दिन से उस स्पेसिफिक स्ट्रेच में ख़राब था। बहुत शुक्रिया। खालिद हसन हमारे साथ मौजूद थे, उसकी गुफ्तगू भी आपने सुनी।